सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास के प्रश्न। तो आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ होया भाई। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत होगी थी भाई इस आंदोलन की? 8 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की शुरुआत होगी थी। किसने शुरुआत करी मेरे भाई? महात्मा गांधी ने। ठीक है ना, आसान प्रश्न है नहीं सारे दोस्तों। जो प्रश्न आपके पेपरों के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं ना, उन प्रश्नों को तो आपको अच्छी तरीके से याद करना है। और मेरा टारगेट है दोस्तों, मैं आपको जो भी पीडीएफ मेरे पास है बिल्कुल फ्री में सेंड करूँ भाई। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। जिस साथी ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन जरूर करें। तो अगला प्रश्न है भाई, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है भाई? करो मरो का नारा कौन से आंदोलन में दिया गया है? भारत छोड़ो आंदोलन में करो मरो का नारा दिया गया है। देखो भाई, भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया? महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी का यू नारा भी है, तुमने बेराओ। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया? करो या मरो। नू बोलिया चाहे तो कि मैं कर लियो, नहीं तो क्यों जो भाई मर जो। ठीक है ना, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में अरुणा आसफ अली गुप्त गतिविधियों की मुख्य महिला संगठनकर्ता थी। देखो भाई, इसके बारे में प्रश्न तो बहुत बार आया। किसके बारे में? अरुणा आसफ अली के बारे में। अरुणा आसफ अली का संबंध पूछा भाई, बहुत बार प्रश्न है लिया। कड़ाता है मेरे भाई, इसका संबंध पंचकूला है। ठीक है ना, अरुणा आसफ अली का संबंध कहाँ से है? पंचकूला से है भाई, कर लोगे याद। और पंचकूला था भाई, ठीक है, इसका संबंध हो गया। और इसके साथ एक और महिला थी, ठीक है, जानो उस महिला ने, मैं बताऊंगा तुमने। सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी का संबंध भी पूछे भाई। सुचेता कृपलानी का संबंध कहाँ से हो जाएगा भाई? सुचेता कृपलानी है अम्बाड़ा की। ठीक है, इन दोनों महिलाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया हरियाणा की ओर से। कौन से तरीके से? गुप्त गतिविधियां यानी भूमिगत आंदोलन। ठीक है भाई, भूमिगत तरीके से समझ के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी निभाई है भाई। ठीक है, कर लोगे याद। गणे एंडी प्रश्न हो गए, सारे प्रश्न बढ़िया है भाई। एक तो अरुणा आसफ अली, एक आपकी सुचेता कृपलानी अम्बाड़ा की ओर से, और ये पंचकुला की ओर से भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाली महिला थी हरियाणा की ओर से। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे भाई किसको हीरोइन ऑफ 1942 कहा गया? यानी 1942 का जो आंदोलन था उसकी हीरोइन कौन थी? अपनी हरियाणा वाली अरुणा आसफ अली, जो पंचकुला की है भाई। अगला प्रश्न है मेरे भाई, तो भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी करने वाली महिला। तो भागीदारी करने वाली महिला नेता भाई कौन? कनकलता। ठीक है भाई, कनकलता है ये। तो कनकलता भाई बैरुआ कहाँ से संबंधित हो जाएगी? तो कनकलता बैरुआ का संबंध कहाँ से हो जाएगा? अम्बाड़ा से, बिहार तय, ओडिशा तय, असम तय। कड़ा की भाई असम की है, 1924 में पैदा हुई है, यानी इसका जन्म कब का है? 1924 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग योजना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उप महाद्वीपीय की त्रिस्तरीय संघ की परमिशन दी भाई? ठीक है, यानी भाई पेशकश करी थी, बताइयो। तो किसने करी थी? कैबिनेट मिशन ने। किसने करी भाई? ग्रुप डी में प्रश्न आ लिया, कैबिनेट मिशन ने करी थी। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? फरवरी 1946 में। कब आया था मेरे भाई? फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। किसकी सरकार में आया? कौन कौन सदस्य थे भाई? ठीक है, यू प्रश्न बहुत बार आवा है। ठीक है, यू प्रश्न बहुत बार आवा है। कहाँ चले गया अपना प्रश्न? ठीक है भाई, मैं प्रश्न आपको दिखाता हूँ एक सेकंड के लिए। ठीक है, ये प्रश्न था भाई। तो ये प्रश्न था नहीं, तो इसका उत्तर क्या आएगा मेरे भाई? इसका उत्तर आएगा, ठीक है, तो इसका उत्तर ये है भाई, 1946 में किसकी सरकार में? तो किसकी सरकार में भाई? एल्मिट एटले की सरकार में भारत में आया था यू कैबिनेट मिशन। ठीक है, कौन कौन सदस्य थे भाई? 3 सदस्य थे। ये पेपर में पूछे जाओ, तीनों सदस्य याद करो, पैंथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी जे। ठीक है ना, यानी एवी अलेक्जेंडर भाई, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस भाई, यानी पैंथिक लॉरेंस जो 3 सदस्य नामक थे भाई इसके। कौन? कैबिनेट मिशन के फरवरी 1946 में जो भारत में आता है एलिमेंट की सरकार में भी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में प्रश्न कौन से आ रहे हैं? देखो, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया? ठीक है ना, यू कांग्रेस का भाई अध्यक्ष भी रह लिया सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना, देखो भाई, त्रिपुरी में दिया था सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने भाई। ठीक है ना, कांग्रेस का जो, ठीक है भाई, अधिवेशन हो रहा था हरिपुरा। ठीक है ना, ओडा अध्यक्ष बन गया यू। पुणे 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए, परंतु महात्मा गांधी के भाई मतभेद तो, यानी महात्मा गांधी की भाई, ठीक है, जो क्या थी इसके साथ अनबन हो गई थी महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की।
तो इसने क्या कर दिया था, अपने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। ये भी प्रश्न अच्छा है। 1939 में भाई फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो गांधी के साथ भाई मतभेद हो गए, ठीक है ना, फिर इसने त्याग पत्र दे दिया। नहीं, दोबारा तय चुना गया था त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष कांग्रेस का, 38 में बना था यू। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई भाई, किसने बनाई इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, स्थापना की भाई। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भाई, ठीक है, ये जो मामला था तो इन्होंने भाई मिल के बनाई थी अपनी आर्मी। तो अगला प्रश्न है भाई, भारतीय राष्ट्रीय सेना के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को किसने लीड किया। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय सेना के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को किसने नेतृत्व किया, यानी किसने लीड किया, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही है। तो अगला टॉपिक है गया भाई, भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ भाई, सारे साथी ट्रिक को नोट करें। ठीक है ना, ट्रिक को नोट करें। आपकी एक ट्रिक है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी भाई। ठीक है ना, मैं थोड़ा यहाँ पे छोटा लिखता हूँ, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, और इसकी मैं शॉर्ट वीडियो भी लेके आ जाऊँगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी देखो, रॉबर्ट है विलियम की मौसी भाई। ठीक है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, ये ट्रिक है भाई, सुन के ध्यान से। रॉबर्ट है विलियम की मौसी, ये ट्रिक है। तो कैसे आपको भारत के गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय याद करने हैं, देखो भाई कैसे याद होंगे। तो रॉबर्ट है विलियम की मौसी, तो रॉबर्ट से क्या बनेगा, रॉबर्ट क्लाइव, यानी बंगाल का पहला गवर्नर। तो आपसे पूछे बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि रॉबर्ट है विलियम की मौसी। अगला अक्षर कौन सा है गया, रॉबर्ट के बाद है आ गया, तो है से क्या बनेगा, तो है से बनेगा एस्टिगन्स। ठीक है ना, तो क्या है, वारेन एस्टिगन्स क्या था भाई, बंगाल का गवर्नर जनरल भाई। ठीक है, कर लोगे याद, कर लोगे नहीं, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। ठीक है ना, तो विलियम की, यानी विलियम जो बेंटिंग है वो क्या था भाई, विलियम बेंटिंग था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है ना, ये याद कर लेना। और उसके बाद है क्या आएगा भाई, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, यानी विलियम की, तो की से क्या बनेगा, केनिंग, यानी लॉर्ड केनिंग क्या था, भारत का प्रथम वायसराय। अगर आपसे पूछिए भारत का प्रथम वायसराय कौन है, तो बता दियो कौन भाई, लॉर्ड केनिंग। तो क्या बचता अब, रॉबर्ट है विलियम की मौसी है ना, मैं ओ सी, यानी मौसी बचता है ना, तो मौसी से क्या बनेगा, तो मैं से बनेगा भाई माउंट बेटन। तो माउंट बेटन क्या था, स्वतंत्र भारत का पहला क्या था भाई, गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भाई, कर लोगे याद। और सी से क्या बनेगा, सी राजा गोपालाचार्य, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भाई। ठीक है ना, याद कर लोगे, एंडी पर्सन को नहीं, देख लो भाई, ट्रिक लेकर आऊंगा तो हमें कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, वैसे याद कर लो जो चीज़ बताइए, अगर आपके समझ में आएगी तो बहुत बढ़िया बात है, अगर समझ में नहीं आए नहीं तो भाई ट्रिक भी लेके, ठीक है ना, जो ट्रिक है यार, तो भाई ट्रिक पर शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए जो भी कंटेंट लेके आ रहा हूँ ना, सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं। और जो कंटेंट आपने ये ठीक अच्छी तरीके से याद कर लिया तो आपकी यार बल्ले बल्ले हो जाएगी, भड़क लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम पूछा है तो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। मैंने ट्रिक बता रखी है। ठीक है ना, तो वो ये बना था आपका, भारत का अंतिम पूछा भाई। ठीक है ना, तो अंतिम पूछा, इसने क्या लिखा, भारत का अंतिम, तो भारत का अंतिम पूछा ये, न कि हमारा स्वतंत्र भारत का। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला पूछ लेते तो लॉर्ड माउंटबेटन आता, अगर भारतीय पूछ लेते स्वतंत्र भारत का तो सी राजगोपालाचार्य आता। तो सी राजगोपालाचार्य कैसे आ सकता, देखो भारत का अंतिम पूछे आपसे सी राजगोपालाचार्य, अंतिम गवर्नर जनरल पूछे ना तो सी राजगोपालाचार्य, स्वतंत्र भारत का पूछे लॉर्ड माउंटबेटन, अगर आपसे स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय पूछे तो भी आपका उत्तर सी राजगोपालाचार्य। कर लोगे याद, कर लोगे नहीं, सारी डिटेल तारियाड़ा बता रखी है, चिंता करने की मैं बातें को नहीं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, यानी भारत का पहला पूछा भाई, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, भारत का पूछा ना। ठीक है ना, बंगाल का नहीं पूछा, भारत का पूछा, तो रॉबर्ट है विलियम की मौसी क्या बनेगा भाई, विलियम। ठीक है, विलियम बेंटिंग भारत का था, तो लॉर्ड
विलियम बेंटिंक भाई। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने भाई? कौन था स्वतंत्र भारत का? देखो प्रश्न आ गया ना वही जो मैंने बताया। तो स्वतंत्र भारत का पूछे भाई इसने लॉर्ड माउंटबेटन। अगर स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय पूछे तो सी राजागोपालाचार्य। अंतिम पूछे भाई, ठीक है ना, भारत का अंतिम पूछे तो भी उत्तर सी राजागोपालाचार्य आएगा। तो अगला प्रश्न है भाई, किसने भारत में स्थानीय स्वशासन प्रस्तुत किया भाई? किसने कराया? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने कराया था यू। तो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? अंतिम पूछा भाई, अंतिम पूछा ना, अंतिम ब्रिटिश पूछा। देखो अंतिम पूछा जमा अंतिम, ठीक है, स्वतंत्र भारत के कौन बनेगा? श्री राजागोपालाचार्य। स्वतंत्र भारत का पहला पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो ब्रिटिश गवर्नर पूछा ना, यानी बाहर का है, कौन था भाई स्वतंत्र भारत का? लॉर्ड माउंटबेटन। पर्सन वही है, ठीक है, थोड़ी डेफिनेशन थोड़ा चेंज किया गया है, ठीक है ना, थोड़ा चेंज हो रहा है, भड़क नहीं लेनी भाई। क्या इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा हुआ है? इल्बर्ट बिल विवाद कौन सा वायसराय से जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है भाई? लॉर्ड रिपन से। लॉर्ड रिपन के टाइम क्या हो गया था विवाद का? इल्बर्ट बिल का विवाद चल था भाई। ठीक है, किस किस के बीच हो रहा, कब हो रहा है, वो सारी चीज बता रखी है। ठीक है, पेश किया गया था 1883 में, ठीक है ना, किसके द्वारा फलाना दिखड़ा, जो भी है यार सारी चीजें आपका शामी बड़क लेने की जरूरत नहीं। तो अगला प्रश्न है, कौन से युगम सही सुमेलित होंगे भाई? कौन सा युगम आपने सही लगा है? दूसरा और तीसरा। देखो भाई दूसरा तीसरा में क्या बता रहा है, क्या कार्नरवालिस, ठीक है, कार्नरवालिस भाई, ठीक है, ये तो कार्नरवालिस ने क्या चलाया है? स्थायी भू बंदोबस्त भाई, ठीक है। और वेलजली ने सहायक संधि भाई, ठीक है, तो सहायक संधि किसने चलाई? वेलजली ने। और जो कार्नरवालिस ने क्या किया था? स्थायी भू बंदोबस्त का आयोजन किया था। कब किया गया है, ठीक, कब ये चीजें चली है, देखो सारी चीज बता रखी है, और किसके टाइम चली सारी चीजें, एक एक चीज है देखो। तो स्थायी भू बंदोबस्त भाई लॉर्ड कार्नरवालिस ने 1793 में लागू किया। सहायक संधि लॉर्ड वेलजली ने 98 और 1805 में लागू करी। सती प्रथा का जो क्या भाई अनुमूलन किया गया, वो कब किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कराया था। ठीक है, कब किया गया कमेंट बॉक्स में बताइए भाई तमें, ठीक है ना, देखा तारी तारी किसी। तो अगला प्रश्न भाई, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। किसके टाइम? वारेन एस्टिगन्स के टाइम भाई, ठीक है, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के टाइम ये आपका आया था। अगला प्रश्न है भाई, भारत के निम्न गवर्नर जनरलों के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे, यानी भाई गवर्नर जनरल हैं जो, उनके कालक्रमानुसार, ठीक है, उनको भाई लगाएंगे, व्यवस्थित करेंगे। लगा सकता है कोई भाई, ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। इतना टाइम क्या ना लाओ यार तमें, इतना टाइम जो तमें लाओ ना। अगला प्रश्न देखो, ठीक है ना, यानी इसका उत्तर देखो, सीधा सीधा उत्तर बने। वारेन एस्टिगन्स 1772-85, कार्नरवालिस 1786-93, वेलजली 1798 1805, डेलोजी 1848-50, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, भारत में ब्रिटिश सत्ता में, तो ब्रिटिश सत्ता के दौरान भाई अड़प नीति किसने चलाई है? अड़प नीति भाई डेलोजी ने चलाई, ठीक है। तो डेलोजी का शासन पूछे भी 1848-56 के दौरान था, ठीक है, ये सारे याद कर लियो। तो अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए थे भाई, ठीक है, जो राज्य थे वो कब कब किए गए हैं, सारी चीज बता रखी है, पीडीएफ में पढ़ी और आराम तक। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, स्वतंत्र भारत के प्रथम पूछे भाई, और कौन से पूछे गए हैं? भारतीय पूछे गए हैं। तो भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे भाई? स्वतंत्र भारत आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? सी राजागोपालाचार्य। कौन से ऑप्शन में? चक्रवर्ती राजागोपालाचार्य, ए ऑप्शन में भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न है क्या मेरे भाई, निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? ठीक है ना, मैंने ऊपर नाम बता रखे हैं, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स है भाई, ठीक है ना, समझ गए ना। तो भाई कौन नहीं था? माउंट बेटन को नहीं था। और ये आपका कौन था? एवी अलेक्जेंडर भी था, ठीक है ना, ये आपका लोरेस पैंथरिक भी था, और आपका माउंट बेटन क्या था? आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री कौन बना भाई? आजाद भारत का पहला कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन बना? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है ना। डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में पढ़ना तो देखो भाई, भीमराव रामजी अम्बेडकर इसका पूरा नाम होगा। 14 अप्रैल 1891 को और 6 दिसंबर 1996 तक इसका, ठीक है, जीवन काल था भाई। जिन्हें बाबा साहिब के नाम से जानते हैं, एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, सामाजिक सुधारक माने जाते हैं, ठीक है ना भाई, जिन्होंने संविधान सभा की मसौदा समिति की भी क्या करी है?
अध्यक्षता करी है। प्रश्न है जी, संविधान सभा की जो मसौदा समिति है उसकी अध्यक्षता किसने करी? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भाई। भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री भी बने हैं भाई, ठीक है, कानून मंत्री। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पंजाब के पुनर्गठन के लिए एक संसदीय समिति की स्थापना की घोषणा करी। कब करी? 23 सितंबर 1965 को, 23 सितंबर 1965 को करी। फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में पेश हुई? 55 में भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के साथ कश्मीर के महाराजा ने पदारोहण का अंगीकार पत्र कब हस्ताक्षरित किया? 26 अक्टूबर 1947 को क्या किया था? हस्ताक्षरित किया गया था। और आज भाई 370वीं धारा टूट चुकी है। तो 370 धारा कब टूटी है, कोई बताएगा भाई? 370 धारा को भारत सरकार ने कब खत्म किया है, ठीक है, कौन सी तारीख को खत्म की गई है ये धारा बताइए भाई। तो क्या भाई घटना को काल क्रमानुक्रम में लिखना है और व्यवस्थित करेंगे हम, तो बताओ। तो घटनाओं का कालानुक्रमिक क्रम बताना भाई, आपने व्यवस्थित करनी है सारी घटना। तो बताओ क्या उत्तर आएगा आपका? सी उत्तर आएगा। सी में देखो पहले आ जाएगा आपका 2, उसके बाद आएगा 1, ठीक है, 2 के बाद 1 और उसके बाद 3 फिर 4, यानी सी उत्तर आएगा। तो कैसे दे रखा देखो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया भाई? 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई 13 सितंबर 1948 को। यमन के लोगों ने क्या किया था? लिबरेशन आर्मी का गठन अक्टूबर 1948 में। हैदराबाद राज्य आंध्र प्रदेश में विलय, यानी हैदराबाद राज्य आंध्र प्रदेश में विलय नवंबर 1948 में। कर लोगे याद? देख लो भाई कितनी कीमती चीज़ है आपके सामने, ठीक है ना, एक एक चीज़ आपकी पेपर बेस है। ब्रिटिश, ठीक है भाई, जो ब्रिटिश सरकार थी उसके दौरान जो रियासती राज्य थी, ठीक है, उनमें ब्रिटिश भारत साम्राज्य को कितना भू अक्षेत्र घेर रखा था? तो भारत साम्राज्य कितना भू अक्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य ने घेरा हुआ था, ये पूछा, ठीक है। ग्रुप डी में 1/3, 1/4, 10वां, यानी अप्रयोगित में से कोई नहीं, क्योंकि ब्रिटिश जो सरकार थी भाई उसके दौरान भारत में कुल 500 से अधिक जो देशी रियासत थी उनकी कुल भूभाग पूरे भारत क्षेत्र का लगभग 48% था, जो क्या किया हुआ था, यानी जो ब्रिटिश सरकार है भाई उसने क्या किया है, अपने कब्जे में ले रखा था, ठीक है यार, समझ जाया करो, क्योंकि क्लास लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा, ठीक है, चीज़ों को डीपली न करवा के जो पॉइंट हुए हैं एग्जाम के वो बता रहा हूँ बस। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आम जन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, ये जो भाई बोल थे किसके थे? मोहम्मद इकबाल के। किसके मेरे भाई? मोहम्मद इकबाल के बोल थे, सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? भगवत गीता को अपनी माता का दर्जा दिया भाई गांधी जी ने, ठीक है, सी ऑप्शन आपका विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, BR अम्बेडकर के संदर्भ में बताना आपने निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में कौन सा जो कथन है वो गलत हो जाएगा, बताना पड़ेगा आपने। इन्होंने क्या किया भाई, ठीक है ना, जो 3 ऑप्शन बता दोगे, ठीक है, क्या कर रखा क्या नहीं कर रखा। इन्होंने एक काम को नहीं कराया था, 36 में स्वतंत्रता श्रम पार्टी की स्थापना को नहीं करी, और सारे काम कर रखे हैं, ठीक है, दोनों ऊपरले काम कर रखे हैं, यानी 1 और 3 भाई, 3 में दोबारा तो देखो इस प्रश्न में थोड़ा सी ऑप्शन बता रखे भाई, ठीक है ना, सी ऑप्शन बता रखे डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में, यानी पहला और तीसरा इसमें सही नहीं है, ठीक है, दूसरा आपका सही रहेगा गांधी जी के साथ इसके, ठीक है भाई, यानी जो तालमेल था कांग्रेस में, समझ गए की बात है। तो ये जो 1 और 3 था ये दोनों काम नहीं कर रखे थे इन्होंने। अगला प्रश्न देखो भाई, तो भारत का कौन सा राज्य भाषीय आधार पे पहला राज्य बना? सारे बता देंगे। आंध्र प्रदेश कब बना भी बताऊं कि ले भाई कर लो, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, और 2 जून 2014 को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य बना दिया गया, ठीक है। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है भाई बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।